नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। आज बात करेंगे अपन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की, जिसका नोटिफिकेशन विज्ञापन क्रमांक 7/6/2021 मतलब 7 जून को आ गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2021 है और ऑनलाइन फॉर्म भरने प्रारंभ होंगे 17 जून 2021 से। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं डिटेल में। तो ये जो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की पोस्ट है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष मतलब लॉ करना आवश्यक है। LLB आपका हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है रोजगार पंजीयन। अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अधिमान्यता प्रथम श्रेणी वाले और बार में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी। और ये कहाँ पे? अंतिम चयन के स्तर पर समान अंकों की स्थिति में अधिमान अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। सेकंड पॉइंट कहता है कि 17 जून दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई रात्रि 12 बजे तक mponline.gov.in, mppsc.demo.in, mppsc.nic.in तथा mppsc.com पर जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदनों में दिनांक 25/6/2021 से स्टार्ट होके 18/7/2021 तक त्रुटि सुधार किया सकेगा। 25 जून से लेके 18 जुलाई तक इसमें त्रुटि सुधार किया सकता है, पर त्रुटि सुधार में 50 रुपए त्रुटि सुधार शुल्क देना आवश्यक होगा। विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि आदि की जानकारी, समय और रोजगार निर्माण राज्य समाचार पत्र और आयोग की वेबसाइट जो mppsc.demo.in है और mppsc.nic.in है और mppsc.com है तो प्रकाशित की जाएगी। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं। परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट जो पहले बताई मैंने mppsc.demo.in, mppsc.nic.in, mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र प्रकाशित की जाएंगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस, इसलिए हमको ईमेल एड्रेस सही देना है, मोबाइल नंबर सही देना है ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। और अंतिम चयन परिणाम आने तक इनको चेंज भी नहीं करेंगे आप अपने ईमेल को, ना ही अपने फोन नंबर को। इंपॉर्टेंट थिंग 5 में दे रखी है हमने, आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे न आए और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा। उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25/181/2019 के अंतिम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। इसमें अपन आगे चलते हैं। तो जो आवेदन है उसमें पहला पॉइंट जो है, भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान अन्य श्रेणियों के आवेदकों के गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पर पद आवंटित किए जाते हैं। पद का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। रिक्त पदों की संख्या है अनरिजर्व्ड माने सामान्य के लिए 25, SC अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 18, अन्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 25 और EWS के लिए 9। EWS का फुल फॉर्म यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। टोटल 92 पद हैं। उन 92 पदों में से महिलाओं के लिए जनरल में 8, SC के लिए 5, ST के लिए 6, OBC के लिए 8 और EWS महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित हैं। वहीं रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन हैं, आरक्षित पदों की संख्या वहां पे 1, 2, 2, 1 के हिसाब से दी गई है। तो टोटल 92 पद यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड कंडिका कहती है पद का विवरण, पद का नाम, विभाग का नाम। पद है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विभाग का नाम है गृह विभाग, श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, पद स्थिति है स्थायी है। वेतन मान जो दे रखा है पेशकश इसका है 9300 से लेके 34,800 प्लस 400 4200 ग्रेड पे है।
राज्य शासन द्वारा समय समय पर इसमें प्रशासन आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे। उपरोक्त वेतनमान छठे वेतनमान आयोग के अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानीय वेतनमान देय होगा। पद के कर्तव्य मध्य प्रदेश में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दंडिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से लोकहित में पैरवी करना होगी। तीसरा पॉइंट है शैक्षणिक अर्हता के बारे में। LLB किया जाना आवश्यक है और रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। वहाँ अधिमान्यता की बात करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन से जो पास हुए हैं या बार में जो 2 वर्ष से जिनका अनुभव है वो उचित अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी। यहाँ पे टिप इंपॉर्टेंट देख लेंगे अपन कि अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित नहीं किए जाएंगे। शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि लिखित परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकती है। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित जो पद हैं, उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकते हैं। इसका मतलब है मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनके जो आरक्षित पद हैं वो उस ही वर्ग के पुरुषों को जाएंगे यदि वो उन महिलाओं द्वारा नहीं भरे जाते हैं। चौथा पॉइंट जो है इसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमीलियर, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमीलियर में नहीं आते। दिव्यांगता श्रेणी के केवल वे अभ्यर्थी आरक्षण तथा छूट हेतु प्राप्त हैं जो दिव्यांगता हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारित करते हैं। मतलब 40% दिव्यांगता होगी उनमें तो ही उनको दिव्यांगता के अंतर्गत श्रेणी में रखा जाएगा। चौथा पॉइंट है मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं, सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत इसमें अनर्हता के बारे में बताया गया है। पहला है कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध मान लीजिए न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निर्णय होने तक लंबित रखा जाएगा। बी है कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें जुड़वा या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल इफेक्ट है। 5वां है महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, एप्लीकेंट की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यताएं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें। ये सब सामान्य बातें हैं जो आप करते रहे हैं। आयु सीमा 21 वर्ष की पूर्ण कर लेनी चाहिए, किंतु 40 वर्ष की पूर्ण ना की गई हो। आयु संगणना है 1/1/2022 से, मतलब 1/1/2022 तक आपकी आयु 21 वर्ष की हो गई हो और 40 वर्ष से अधिक की ना हुई हो। आयु सीमा के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसी विज्ञापन में परिशिष्ट 1 दे रखा है जिसमें वहां पे आयु सीमा की गणना के बारे में, आयु सीमा की छूट के बारे में डिटेल में वर्णित है। वहीं अधिवर्ष की आयु मतलब जहां रिटायरमेंट की आयु है 62 वर्ष है। चयन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है उसका डिटेल में आपको जानना है तो परिशिष्ट 4 है जहां आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की जो परीक्षा योजना है इस विज्ञापन की परिशिष्ट 4 में डिटेल में दे रखी है, पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि परीक्षा में प्राप्तांक गुणांकन के आधार पर जो विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियां हैं उसके 3 गुना तथा समान अंक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। मान लीजिए 1 पद है तो उसके 3 टाइम्स उसके जाएंगे और मान लो 2 लोग एक से समान अंक रखते हैं तो उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उनको सफल माना जाएगा कि वो साक्षात्कार का एग्जाम दे सकते हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के दोनों भाग में
पृथक कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वो ए तथा बी 2 भागों में बटा हुआ है और पृथक कम से कम 40% अंक अर्जित करने होंगे। मध्य प्रदेश के जो SC ST OBC के छात्र हैं या दिव्यांगजन हैं उनको 10% की छूट होगी, मतलब 30% भी प्राप्त करते हैं तो वो भी सफल माने जाएंगे साक्षात्कार के लिए। यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन है, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाएगा, मतलब 3R-W का जो फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, इसका डिटेल में और आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फोटो पहचान पत्र में आपको वहां पे लेके जाना है पासपोर्ट साइज। 6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, मतलब पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट वाला कोई भी आपका पहचान पत्र हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। शासकीय सेवक के मामले में कोई नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र हो सकता है, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक हो सकती है, शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम 3 वर्ष की पूर्व तक की परिचय पत्र हो सकता है, राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र भी हो सकता है। 11वें नंबर पे आता है आवेदन प्रक्रिया। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है विस्तृत जानकारी आपके परिशिष्ट 2 में दी गई है। इसी एप्लीकेशन में, इसी जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें परिशिष्ट 2 में इसको डिटेल में दिया गया है। वहीं 12वां जो क्लॉज है वो कहता है विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mpscdemo.in, mpsc.nic.in, mpsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर ईमेल तथा SMS अलर्ट भी प्रेषित किए जा सकते हैं। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भेद स्थान पर अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें और उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। और 13वां पॉइंट है अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्टों को देख सकते हैं। आयु सीमा की छूट के बारे में परिशिष्ट 1 है। आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश जानकारी के लिए परिशिष्ट 2 देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश परिशिष्ट 3 में दे सकते हैं और परीक्षा योजना के बारे में 4 में देख सकते हैं। तो दोस्तों हम सिर्फ परिशिष्ट 4 देख लेते हैं, बाकी सब आप डिटेल में जानने के लिए बाकी के परिशिष्ट आप देख सकते हैं। तो परीक्षा योजना को अपन देख लेते हैं। इसमें आवेदन शुल्क हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग जन श्रेणी के अभ्यर्थियों को 500 रुपए और शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु 1000 रुपये का आपको शुल्क लगेगा और अतिरिक्त पोर्टल शुल्क जो है 40 रुपए सेवा कर सहित अतिरिक्त देय होगा। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है 075567200200 यदि कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो। वहीं अपन आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे घोषणा पत्र दे रखे हैं, इनको इनकी फॉर्म भी आपको सब इसी एडवर्टाइजमेंट में, इसी विज्ञापन में उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे कोई भी गलती ना करें, कोई भी कूटरचना ना करें और कोई भी गलत जानकारी आप अपने फॉर्म में भरते समय ना दें। इससे आपकी अभ्यर्थता समाप्त हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश आपको डिटेल में पढ़ना है तो परिशिष्ट 3 में दे रखे हैं, जिनको आप यहाँ डिटेल में पढ़ के आराम से फॉर्म भर सकते हैं। हम परिशिष्ट 4 देखने जा रहे हैं जो परीक्षा योजना के बारे में है, जो अति महत्व का है, इसलिए मैं उसको लेने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021। इसमें खंड ए और बी है। खंड ए में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान जो 150 अंकों का होगा। वहीं खंड बी में जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो 3 नंबर के होंगे, 150 नंबर के हैं। और वहीं विधि के 100 क्वेश्चन हैं जो 3 नंबर के होंगे, 300 नंबर के हैं। ऐसे टोटल 415
450 अंकों के हैं और टोटल 150 क्वेश्चन हैं जो 3 घंटे में आपको सॉल्व आउट करने हैं। साक्षात्कार में 50 ऐसे टोटल 500 अंकों का ये आपका परीक्षा प्रोग्राम है। तो जो विषय है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे, भारत का सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न है, विश्व का सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न है, खंड आ में 50 प्रश्न होंगे जो तथा खंड बी में विधि से लेके विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न अंक होंगे जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 अंकों का होगा। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन आपके खंड ए से हैं और 100 क्वेश्चन आपके बी खंड से हैं और सबके हर एक प्रश्न का जो अंक है वो प्रश्न जो अंक मिलेंगे आपको 3 नंबर का होगा। अच्छा, खंड ए में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक और खंड बी के विषय में 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होंगे जनरल के लिए। मेरिट दोनों खंडों के अंकों जोड़कर बनाई जाएगी, मतलब अलग अलग 40% अंक आना चाहिए। सामान्य ज्ञान में भी 40% अंक और सब्जेक्ट लॉ में भी 40% अंक आना चाहिए। वहीं SC ST OBC के और दिव्यांगजन के लिए 30% पे भी काम चल जाएगा। 30% दोनों में आना आवश्यक है। और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया गया है। परीक्षा के बाद पूछे गए प्रश्नों की प्राविधिक उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी और वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए शुल्क देय होगा और प्रति सत्र पोर्टल शुल्क 40 रुपए, मतलब 140 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और शुल्क आपत्ति से सही और जो आपत्ति यदि सही पाई गई तो अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किए जाएंगे। पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है, तब प्राविधिक कुंजी को संशोधित किया जाएगा। आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाए गए प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। जैसे ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में सही उत्तर न हो, ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर हो या एक से अधिक विकल्पों में उत्तर की पुनरावृत्ति हो, प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो जो प्रश्न को सार्थक रूप से प्रभावित करती हो। विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मॉडल कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट mppsc.nic.in तथा mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तक समान अंकों प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि 40% अंक प्राप्त करने होंगे दोनों खंडों में, ए खंड में और बी खंड में। ए खंड सामान्य ज्ञान का, बी खंड सब्जेक्ट का है, लेकिन वहीं पे जो आरक्षित वर्ग है उनको लिए 10% की छूट है, मतलब 30% प्राप्त करते हैं तो भी वो सफल माने जाएंगे साक्षात्कार के लिए। अब लास्ट है, अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से ईमेल द्वारा सूचना और SMS द्वारा सूचना भेजी जाएगी और वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन में ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में जो प्राप्त अंक होंगे के श्रेणीवार अनुसार निर्धारण होगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं, मतलब रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग का कोई प्रावधान इसमें नहीं है और इससे संबंधित कोई अभ्यावेदन आते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये डिटेल में जानकारी थी। परिशिष्ट 1, 2 और 3 मैंने नहीं बताया डिटेल में, लेकिन उसके परीक्षा शुल्क और परीक्षा योजना के बारे में डिटेल में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद, इस डिटेल में समझने के बाद फॉर्म भरें और मन लगा के तैयारी करके अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।